सांगते दोघीच मधनच इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकामध्ये गाथा नंबर 86 बघत होतो. जह हवदि धम्मदव्वं तह तं जाणेह दव्वमधमख्खं ठिदिकिर्याजुत्ताणं कारणभूतं तु पुढवीव। अथ अधर्मास्तिकाय स्वरूपम कथ्यते. अधर्मास्तिकायाचं स्वरूप सांगतात. जह धम्मदव्वम हवदी, ज्याप्रमाणे धर्मद्रव्य आहे. तह तं अधम्म अख्खम दव्वम जाणेह, त्याप्रमाणे अधर्म नावाचं द्रव्य आहे असं हे जीवा तू जाण, असं भगवान सांगतायत. काय धर्मद्रव्याचं जसं आता सगळं वर्णन झालं तसंच अधर्मद्रव्य आहे असं जाण. कसं आहे ते? ठिदिकिर्याजुत्ताणं कारणभूतम, स्थितिक्रियेने युक्त होण्यासाठी कारणभूत आहे किंवा स्थितिक्रियेने युक्त जे कोणी जीव पुद्गल आहेत त्यांना ते कारणभूत आहे. ज्याप्रमाणे पुढवी पृथ्वी, जसं की पृथ्वी ही तुम्हाला थांबण्यासाठी उभं राहण्यासाठी कारण आहे, स्थित राहण्यासाठी. 3 उदाहरणं झाली आपली अधर्मद्रव्याची. काय काय? जसं झाडाची सावली तुम्हाला थांबवत नाही पण थांबायला मदत करते. दुसरं पृथ्वी. तिसरं काय सांगितलं? दुसरं पृथ्वी आणि तिसरं काय हो? काल सांगितलं होतं मी आसन. आसन जसं म्हणजे खुर्ची कुठे जरी ठेवली आहे तर बसणारच तुम्ही. किंवा काय टाकली आहे चटई, ठेवलंय कुठं काय बेड वगैरे तर त्याच्यावर बसतो, म्हणजे ते थांबायला मदत करतं म्हणून सांगितलं. अधर्मद्रव्याप्रमाणे ते सुद्धा स्थितीला कारणभूत आहे. तर काल बघितलं होतं अमृतचंद्राचार्यांची टीका, आज जयसेनाचार्यांची टीका बघू. त्याच्यामध्ये त्यांनी अध्यात्म रूपाने सांगतात किंवा असं अंगप्रविष्ट भाषेने सांगतात, ते चांगलं असतं कथन. यथा भवती धर्मद्रव्यम तथा अर्थम कर्तुम जानीहि हे शिष्य, द्रव्यम अधर्म आख्यम. यथा ज्याप्रमाणे धर्मद्रव्य सांगितलं किंवा आहे, ज्याप्रमाणे धर्मद्रव्य आहे, तथा त्याप्रमाणे अर्थ म्हणजे कोण? अधर्मद्रव्य. अधर्म नावाचं द्रव्य अर्थ आहे, कर्ता आहे असं हे शिष्य जाण. आता अर्थ म्हणजे पदार्थ आहे. जसं धर्मद्रव्य अर्थ म्हणजे पदार्थ म्हणा, द्रव्य म्हणा, पर्याय नाही, द्रव्यवाचकच आहे की. जसं धर्मद्रव्य आहे त्याने सहितच आहे द्रव्य, उत्पाद वे ध्रुवाने सहित आहे. मग जसं धर्मद्रव्य आहे तसंच अधर्म नावाचं सुद्धा द्रव्य आहे असं हे शिष्य तू जाण. तच्च कथम भूतम, आणि ते अधर्मद्रव्य कसं आहे? स्थितिक्रियायुक्तानां कारणभूतम पृथ्वीवत, स्थितिक्रियेने युक्त असणाऱ्यांसाठी पृथ्वीप्रमाणे कारणभूत आहे. काय सांगितलं होतं काल? पृथ्वीचं उदाहरण, अश्व आदी जे आहे ते समजा चालत आहे तर त्यांना थांबायचं असेल तर मदत करणारी ती पृथ्वी आहे. किंवा कोणीही गमन करणारं द्रव्य आहे तर ते थांबणार. असं थांबण्याची इच्छा झाली तर सावली नसेल तरी थांबणार, सावली आहे ते तर थांबायला मदत करणार आहेच, पण सावली नसेल तरी सुद्धा तो थांबतो, म्हणजे तिथं पृथ्वी हे कारण आहे. तथा ही खुलासा करतात. यथा पूर्वम अरस आदि विशेषण विशिष्टम धर्मद्रव्यम व्याख्यातम अधर्मद्रव्यम अपि तद्रूपम ज्ञातव्यम. ज्याप्रमाणे मागच्या 2 गाथेमध्ये सांगितलं होतं ना कसं आहे धर्मद्रव्य. धम्मत्थिकायमरसम अवण्णगंधम असद्दमफासम, पुढं लोगागाढम पुठ्ठम पिहुलम संखादीयपदेसम
जे काय धर्मद्रव्याची विशेषणं दिली होती ना, कसं आहे धर्मद्रव्य, रस, रूप, गंध, वर्ण, शब्द आणि अस्पर्श स्वरूप आहे. तर जसं जे काय विशेषण तुम्ही धर्मद्रव्याला सांगितलेली होती तेच अधर्मद्रव्य सुद्धा त्या रूपच आहे असं जाणण्यायोग्य आहे. म्हणजे अधर्मद्रव्य सुद्धा अस्पर्श स्वरूप आहे, अरस स्वरूप आहे, अगंध, अवर्ण, अशब्द स्वरूप आहे असं सांगितलं. तद्रूपम ज्ञातव्यम. अयम तु विशेषः. मग काय फरक आहे दोन्हीमध्ये, धर्मद्रव्य आणि अधर्मद्रव्यामध्ये? जर दोन्हींचं स्वरूप समान आहे, अमूर्तिक आहेत, अखंड आहेत, काय घेतलं होतं, लोकाकाश प्रमाण व्याप्त आहे, विशाल आहे, अकार्यरूप आहे, आणि कारणभूत आहे, हे सगळे विशेषण घेतलं तर मग धर्मद्रव्य आणि अधर्मद्रव्यामध्ये काय फरक आहे असं विचारतात. अयम तु विशेषः. त्याच्यामध्ये असं विशेष आहे की तत् म्हणजे धर्मद्रव्य, तत् मत्स्यानां जलवत जीवपुद्गलानां गते हे बहिरंग सहकारी कारणम. ते जे धर्मद्रव्य आहे ते माशांना जलाप्रमाणे जीवपुद्गलांच्या गतीमध्ये सहकारी, बहिरंग सहकारी कारण होतं. धर्मद्रव्य हे गतीला सहकारी कारण होतं, जसं की माशांना जल. इदम तू. परंतु येथे हे जे अधर्मद्रव्य आहे ते यथा पृथ्वी स्वयंपूर्वं तिष्ठयन्ती परम स्थापयन्ती तुरंगादीनाम. तुमच्याकडे पुस्तक आहे का तिथं परम अस्थापयंती आहे का? माझ्याकडं हलंत केलं इथं. दुसऱ्यांना थांबवत नाही असा अर्थ काढायचा त्यातून. त्यामुळे पूर्ण आहे ना. तेच की त्यातनं अस्थापयंती काढायला यायला पाहिजे. यथा पृथ्वी स्वयंपूर्वं तिष्ठयन्ती परम अस्थापयन्ती तुरंगादीनां स्थितेः बहिरंग सहकारी कारणं भवति. काय कळलं? ज्याप्रमाणे पृथ्वी स्वयं पूर्वीच थांबलेली आहे, स्थित आहे, स्थिर आहे, परम अस्थापयन्ती दुसऱ्याला स्थिर करत नाही. पृथ्वी आहे ती कोणाला अडवत नाही. मग दगड आलं, पर्वत आलं तर अडवते की हो तुम्हाला? पृथ्वीच आहे की ते पण. आणि ते सांगतात पराला अडवत नाही, थांबवत नाही. मग कसं समोर बसवणं. मग ती पर्वत अडवाला की मग थांबलो नाही का आम्ही? दगड आला मोठा अडवा, मग थांबवलं नाही कसं म्हणायचं? बाजूला जातोच ना आपण. होय, बर. म्हणजे पृथ्वी थांबवणारी नाहीये, ते त्याचं तिथं स्थित आहे. बस तुम्ही थांबला तुमच्या इच्छेने. ज्याला नाही थांबायचं ते त्याच्या आतून पण गमन करेल की रुद्धिधारी मुनी. त्यामुळे ते त्यांना थांबवणार नाहीच आहे. कुठले मुनी? अप्रतिघात रुद्धी संपन्न मुनी असतात ते त्या पर्वतातून सुद्धा गमन करतात. त्यामुळे त्यांना काही ते पर्वत अडवणार नाहीये. म्हणून ते काय कोणाला थांबवत नाही हे सांगायचंय. येथे ज्याप्रमाणे पृथ्वी स्वयंपूर्वं तिष्ठयन्ती स्वतः पूर्वी थांबलेली आहे, स्थित आहे, परम स्थापयन्ती पराला दुसऱ्याला थांबवत नाही, तुरंग आदीनां स्थितेः बहिरंग सहकारी कारणम. तुरंग आदींच्या बहिरंग स्थितीमध्ये बहिरंग सहकारी कारण आहे. तुरंग म्हणजे काय? तुरंग म्हणजे घोडा. कुठं सांगितलं? थांबायचं असलं तर त्याला मदत म्हणजे नाही. तुरंग हा शब्द कुठं आला? चक्रवर्तीचं सैन्य. तुरंग शब्द म्हणा. काय? भक्तावर मध्ये आलं ना. वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद. म्हणा की. कुठे गेला? म्यूट केल्यावर मला कसं ऐकू यायचं दोघांचं पण? सगळेच म्हणतात म्हणून. माझो बलवतामपि भूपतीनां उद्यत्तिवाकर मयूखशिखापविद्धम्. पुढे काय?
त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपैति. आता आपण भक्तावर स्तोत्र घेऊ. काय सांगायलेत? वल्गत तुरंग अर्थ काय सांगितलं होतं? वर्गाचा काय अर्थ घ्यायचा आहे? अं? वर्गात तुरंग म्हणजे वल्गत तुरंग गजगर्जित भीमनाद. वल्गत म्हणजे काय? असं जलपद करणारा असं आहे का? वल्गत तुरंग किंवा काय म्हणायचं, ओरडणारा असं वगैरे आवाज करणारा घोडा. आणि पुढं हत्ती. हा किंकाळणारा. हा किंकाळणारा. काय बोलताय का विद्या काकी तुम्ही? मी ऐकले नाही. ध्वनिलहरी घ्यायचंय का? हा म्हणजे तेच ओरडणारा असा आवाज करणारा घोडा. वल्गत तुरंग गजगर्जित भीमनाद. त्या हत्तीच्या आणि घोड्यांच्या आवाजाने सगळं आसमंत व्यापून गेलेलं आहे. अशा माझौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम. अशा त्या संग्रामामध्ये काय त्या लढाईच्या क्षेत्रामध्ये बलवान असा समोर आलेला शत्रू आहे. भूपतीनाम त्या राजाला काय सांगायचं होतं? वल्गत तुरंग गजगर्जित भीमनाद माझौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम. जसं तो बलवान राजा त्या ह्याला घाबरत नाही, काय म्हणायचं, त्या आवाजांना वगैरे, आणि तो युद्ध करायला पुढं सरकतोय. मग तसं पुढं सांगायले उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम. जसं की ते दिवाकर म्हणजे सूर्याचा उदय झाला तर त्वत्कीर्तनात तमैवा शुभिदामुपैति. म्हणजे तो जो राजा आहे ना संग्रामामध्ये उभारलेला, तर त्या सगळ्या आवाजांमध्ये भयभीत न होता, जसं की त्या अंधकाराला छेदणारा तो सूर्याचा पहिला किरण असतो, तसं तुझ्या कीर्तनाने त्याला पण ती शक्ती येते. त्वत्कीर्तनात तमैवा शुभिदामुपैति. आणि तो त्याला भिडतो जाऊन किंवा त्या संग्रामामध्ये जिंकतो, असं काहीतरी अर्थ आहे. असं ढोबळ तुम्ही तरी बघून घ्या अजून काय चुकलं असेल तर. तुरंग म्हणजे सांगायचं होतं मला घोडा. मग घोडा, जसं घोड्याचंच का उदाहरण घेतलं, घोड्याच्या स्थितीमध्ये पृथ्वी कारण आहे. का घेतलं घोडा? काय विशेष? हत्ती का नाही घेतला? माणूस का नाही घेतला? घोडा उतरतो म्हणजे युजली त्याचा पण वेगवान घोडा असंच म्हणजे असतं ना त्याचं. काय म्हणताय तुम्ही जयश्री काकी? घोडा असं हे नाही, घोडा पळणारा असतो. किंवा गतिशील घोडा म्हणजे असं काय म्हणायचं, जोशवाला, चालणारा किंवा काय पराक्रमी असं टाईप मध्ये त्या घोड्याचं हॉर्स पॉवर म्हणून असतो ना, त्याची शक्ती वगैरे याच्यासाठी. मग तो जसं पळणारा आहे तर त्याला थांबवायचं तर कोण थांबवणार नाहीये, तो स्वतः थांबतोय. मग कोणाच्या आधाराने आश्रयाने थांबतोय? तर पृथ्वीच्या. म्हणून सांगतायत की घोडा जसं त्या पृथ्वीच्या आश्रयाने स्थित होतो, ती पृथ्वी त्याला बहिरंग सहकारी कारण आहे. त्याची इच्छा असेल तरच थांबणार आहे, कोणी त्याला थांबवणार नाही. घोड्याला कोण थांबवू शकतंय? गतिशील आहे ना तो. गतिशील असतो, तर त्याला थांबण्यामध्ये बहिरंग कारण आहे पृथ्वी. अजून काय कारण आहे? अधर्मद्रव्य. आणि अंतरंग कारण, बहिरंग कारण घोडेस्वार आणि त्याला लावलेले ते लगाम. आणि अंतरंग कारण काय आहे? त्याचं परिणाम, त्याची शक्ती. हेच त्याच्या थांबण्यामध्ये कारण आहे. तर हे बहिरंग सहकारी कारण होतात. तथा त्याप्रमाणे जीव पुद्गलानां स्थापयत स्वयं च पूर्वं तिष्ठत सन स्थितेः तेषां कारणम इति पथिकानां छायावत वा. त्याप्रमाणे सो आणि जैन आलेत ना, काय माझं हिंदी लक्षच नाही. काय समझते क्या बता रहे थे? उसी तरह जीव पुद्गलों को स्थित
करने के लिए जीव पुद्गलों को ठहरने में स्वयं ही पहले से ठहरा हुआ अधर्म द्रव्य उन्हें ठहरने में सहकारी कारण होता है। जीव पुद्गल तो चल रहे, गतिशील है, और उनको ठहरने में कौन कारण है? तो जो स्वयं स्थित है ऐसा अधर्म द्रव्य, जो स्वयं गमन नहीं कर रहा है, जो स्वयं स्थित है ऐसा वह अधर्म द्रव्य स्थिति में सहकारी कारण है। यथा पथिकवत, पथिका नाम छायावत, जिस तरह पथिकों को ठहरने में छाया सहकारी कारण है। इथं जीव पुद्गलानां ह्या मध्ये पुद्गलानांचा म हलंत आहे का? मग हलंत पाहिजे, षष्ठी विभक्ति है ना। जीव पुद्गलों के स्थापन स्थित रहने में स्वयं तो पहले से स्थित होती हुई वह पृथ्वी नहीं, अभी यहाँ पर अधर्म द्रव्य है, स्वयं स्थित होता हुआ वह अधर्म द्रव्य स्थिति को बहिरंग सहकारी कारण है, जिस तरह पथिकों के लिए छाया यह सहकारी कारण है। अथवा शुद्धात्म स्वरूपे, अभी यहाँ पर अध्यात्म बता रहे हैं, ये समझकर आपको क्या फायदा? जो अधर्म द्रव्य का स्वरूप बताया ये समझकर हमें क्या उपयोग है? अथवा शुद्धात्म स्वरूपे या निश्चयेन वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदनम कारणम व्यवहारेण पुनः अर्हत सिद्धादि परमेष्टि गुणस्मरणं च यथा तथा जीव पुद्गलानां निश्चयेन स्वकीय स्वरूपम एव स्थितेः उपादान कारणम व्यवहारेण पुनः अधर्म द्रव्यम चैति सूत्रार्थः। क्या बताया? शुद्धात्म स्वरूप में निश्चय से स्थित रहने के लिए अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण आपले शुद्धात्म स्वरूपे या स्थिती ही स्थया असं एक पुढं आहे आमच्या म्हणजे माझ्या PDF मध्ये काय आहे? या शुद्धात्म स्थितीस्तया स्थिती, स्थितीस्तस्या स्थितीस्तस्या हां असं पाहिजे तिथं, कारण तिथं काय घेतलं नाही त्यांनी, शब्द नाही आहे इथं। शुद्धात्म स्वरूपे स्थिति ही तया, ऐसा है? तस्या तस्या स्थिति ही तस्याः या निश्चयेन वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदनम कारणम। मतलब अभी शुद्धात्म स्वरूपे या स्थिती ही तया स्थिती तस्या मग निश्चयेन स्थिति ही तया, आणि मग निश्चयेन हाँ, पुढे तसं ठीक निश्चयेन है। या आधी आले जिस प्रकार शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता होती है तो उसमें कौन कारण है? ये दिखता है क्या अभी आपको मैं जो लिख रही हूँ? अंतरंग कारण आपलं जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ध्यान है तो उसमें अंतरंग कारण और बहिरंग कारण क्या हो सकता है? अंतरंग कारण क्या है? स्वसंवेदन, हाँ, उस वहां पर भी स्थिति है ना, तो स्थिति के लिए कारण बता रहे हैं। अंतरंग कारण है आत्मप्रदेश स्वतःमध्ये राहणे, हाँ, निर्विकल्प स्वसंवेदन, शुद्धात्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है वहां पर उसका कारण वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ये अंतरंग कारण है। फार सायंटिस्ट आहे दीदी हो, अगदी ते बघावं लागतं दिसणार नाही अहो. कारण हा उजेड ना उलटा आहे त्यामुळे दिसणार नाही. समजून घ्या, मी वाचायला लागले की आता तुम्हाला तुमचं पुण्य वाढवा दिसतंय. जिस प्रकार शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता होती है निश्चयने से उसका कारण वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन है। अभी ये अंतरंग कारण है, इसी को निश्चय नहीं बोलो। निश्चय से कौन कारण है? उसमें निर्विकल्प स्वसंवेदन। और वहाँ पर बहिरंग कारण क्या है? व्यवहारेण पुनः, क्यों आपकी स्थिति हो गई है स्वभाव में, उसका बहिरंग कारण क्या है? नाही कारण परमेष्ठी का पुनस्मरण. हां, ध्यानामध्ये बाहेरचं अधर्म द्रव्याचं काय कार्य नाहीये. हां,
तो व्यवहार से बहिरंग रूप से क्या है, मैंने ध्यान किया अभी तो उसमें मुझे स्थिरता क्यों आई, तो बहिरंग सहकारी कारण है ये तत्व का चिंतन, अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी आदि का ध्यान, रूपस्थ ध्यान आदि। अरिहंत सिद्ध आदि परमेष्ठी का गुणस्मरण कारण है, तो यहाँ पर रूपस्थ ध्यान लिखती हूँ मैं। जो अरिहंत सिद्ध है उनका चिंतन, उनके स्वरूप का विचार, ये सब व्यवहारने से कारण है। किसमें? निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ध्यान में। तथा उसी प्रकार अभी ये अध्यात्म रूप से अंग प्रविष्ट भाषा बताई। आपको ध्यान करने के लिए बाहर में है सहकारी, सिर्फ आपको पुरुषार्थ करना किधर है, आप बाहर कर रहे हैं वो अंदर करो। अंतरंग कारण आपके पास है विद्यमान, वो ध्रुव आत्मा है, उसको जानने वाली पर्याय है, बस आपको विषय करके उसको जानना है। तो बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, भगवान अरिहंत सिद्ध बता रहे हैं। तो वीर सागर महाराज जी ने भी बताया, क्या बताया, जो 5वीं गाथा में आया है ना, क्या, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञानेन परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम, ऐसा बताया है ना। तो आज मैंने क्या सुना महाराज जी का प्रवचन कि उन्होंने पूछा क्या गुरुओं की परीक्षा की जाती है, क्या करनी चाहिए? अभी आप अरिहंत सिद्धों की भी परीक्षा करेंगे, फिर कैसे? गुरुंची परीक्षा करायला पाहिजे का हो? गुरु तपासून घ्यायचे नाही. गुरुंनी सांगितलं की स्वसंवेदन प्रत्यक्षाने परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम, ऐसा क्यों बताया फिर? काय काय जर गुरु सच्चे नसेल तर आपल्याला सच्चा वर्ग कोण सांगणार? मग नाही, गुरुंची परीक्षा नाही करायची, गुरुंनी जे सांगितलंय ना ते सांगताय परीक्षा. आज्ञाप्रधानी पण मिथ्यादृष्टी सांगितलंय. म्हटलं ना, तमेयत्त विहत्तम दायेहम अपणो सविहवेण यदि दायेज्यपमाणम चुकीज्य छलम न घित्तव्य, मैंने जो दिखाया है बताया है वो शुद्ध आत्मा, वो आप देखो और उसमें अगर कुछ गलती हो गई हो तो वो ग्रहण मत करो छल, ऐसा बताया ना वहाँ पर गाथा में। तो टीका में आचार्य बता रहे हैं कि परीक्षा करके प्रमाण करो। तो मुझे पूछना था, मतलब महाराज जी ने ऐसे पूछा है वहाँ पर कि गुरु की परीक्षा की जाती है क्या? की जाती है दीदी, गुरु ने जो बताया है उस तत्व की परीक्षा की जाती है। वहाँ पर तत्व की परीक्षा है जो वो बता रहे हैं। आपको तो पहले आज्ञा सम्यक्त्व है, मतलब वो ये गुरु सच्चे है ये आपको पता है, लेकिन वो जो बता रहे हैं वो बाबा वाक्यम प्रमाणम इस न्याय से मत स्वीकार करो, ऐसे महाराज जी ने बताया। जो भी बताया है ना जिनवाणी में, वो ऐसे ही मत स्वीकार करो, उसकी परीक्षा करके स्वयं अनुभव करके निर्णय करो। हाँ, अंधश्रद्धा नहीं करनी है, बराबर महाराज जी ने भी यही बताया था। यहाँ पे अंधश्रद्धा का कुछ व्यापार नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है कि आचार्य अंधश्रद्धा सिखा रहे, ऐसा नहीं है। अंधी श्रद्धा मत करो मेरे ऊपर, आचार्य बोलते हैं स्वयं परीक्षा करो और फिर निर्णय करो। कैसा है आत्मा, प्रत्यक्ष है और स्वसंवेदन गम्य है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि निश्चय से मोक्ष मार्ग प्रकाशक मध्ये आज्ञा प्रधानीला मिथ्यादृष्टी सांगितलंय और आत्मानुशासन में आज्ञा सम्यक्त्व को पहला स्थान दिया है। हाँ है ना, लेकिन बस म्हणजे ते काम डोळसपणे फॉलो करा, बराबर है, अनुकरण नका करू। हाँ, अंधश्रद्धा से आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो मिथ्या दृष्टि कहे जाएंगे। इसीलिए तो आज क्या चल रहा है, जो इसने बताया वो मान लिया, जो उसने बताया वो मान लिया, इसलिए सभी लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं। किसी को सच्चा धर्म क्या है इसकी अनुभूति नहीं हो रही है, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, शोलापुर में यही चल रहा है ना, एक गुरु आते हैं तो सभी लोग उनके पीछे, ये अच्छे ये सच्चे ऐसा। वो गए दूसरे आए तो उनका अगर मत भी भिन्न हो ना तो ये अच्छे सच्चे वैसा।
क्या हो गया फिर वो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास बोलते माता जी। तो ऐसा करेंगे तो इसीलिए आचार्य ने ये लिख के रखा है, जो मैंने बताया है ना वो स्वयं परीक्षा करो और स्वीकार करो, तो आपको जो मिलेगा ना वो रियल होगा, जो या वो दृढ़ होगा जो आप निर्णय करेंगे। नहीं तो जो भी लोग बताएंगे उसके ऊपर से आप निर्णय करेंगे तो बदल सकते हैं, च्युत हो सकते हैं। ती गोष्ट येते ना तिथे गाढवाची, हाँ आणि दोन माणसं झालेली असतात, वडील आणि मुलगा. मग प्रत्येक वेळेस ते बदलतात, असं झालं ना त्याचा अर्थ. म्हणजे ते स्वतःचं डिसिजनच काही नाहीये, ते लोकांप्रमाणे चेंज होत आहेत, असं झालं. कोण गाढव? आणि गुरुजी नाही म्हणजे गोष्ट विचारायला बरं का, कोण गाढव नाही. काय झालं होतं, गाढव आणि दोन म्हणजे एक आई वडील आणि मुलगा चालले होते गाढवाला घेऊन, आणि मग कोण म्हणते की किती शहाणे आहेत लोक, गाढवाला रिकामं न्यायला लागलेत आणि परगावाला चालले होते, गाढवावर बसून जावं का नाही. आणि मग सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार ह्यांनी काय केलं, दोघं गाढवावर बसले. पुढची गाढवं भेटली, माणसं भेटली आणि ती काय म्हणाली की काय शहाणे आहेत हे, एवढंसं तर गाढव आहे आणि दोघं बसलेत, कळतंय का नाही ह्यांना, एक जण खाली चालावं एक जण जावं त्याच्यावरून. उतरले, परत मुलगा बसला गाढवावर आणि पायी चाललेत वडील. परत पुढे भेटलेले माणसं काय म्हणले काय शहाणं आहे हे पोरग, म्हातारे वडील आहेत तर त्यांना बसवायचं सोडून स्वतः त्याच्यावर बसलाय. परत उतरला आणि वडिलांना बसवला. असं करत सगळ्यांचं ऐकत काय केलं हो तुम्ही, सगळ्यांचं ऐकायला जाऊ नका, गाढवपणा होतो. म्हणजे सगळं आपलं पण आहे ते नष्ट होऊन जातं. हा, तर मला काय सांगायचं होतं याच्यातून, इथं ते सांगायचं होतं मला की इथं परीक्षा नाही करायची गुरुची, पण गुरुची परीक्षा आपल्याला करायला सांगितली ना, म्हणजे आपण गुरु कोण सच्चे गुरु कोण आहे ते आपण बघायलाच पाहिजे. मग ते कसं करणार तुम्ही, वही तो बता रही थी ना, गुरु का भी निर्णय कैसे किया जाता है, जो उन्होंने बताया वो तत्व है ना, वो तत्व आगमानुकूल है क्या, सच्चा है क्या, इस पर से ही गुरु की भी परीक्षा होती है. और अगर हमें पता नहीं है समझो. हाँ काय म्हणताय प्रतिभा? म्हणतात की गुरुंनी जे सांगितलंय ते युक्तीने, आगमाने आणि स्वतःच्या अनुभवाने याची परीक्षा करायची. बराबर है, आणि मगच निर्णय करायचा. बराबर है. नहीं उनका क्वेश्चन है गुरु की परीक्षा करनी का नहीं करनी, कैसे करेंगे गुरु की परीक्षा. दीदी भावलिंगी तो समझ में नहीं आ सकता हमको, उनको ही मालूम है, लेकिन बाह्य से 28 मूल गुण का जो हम पालन देख सकते हैं ना, वो तो नहीं ऐसे नहीं है. द्रव्यलिंगी जीव भी 28 मूल गुणों का यथा वर्णन वैसा ही यथार्थ पालन करता है, उस पर से भी नहीं समझ में वैसे आ ही वो सकता. तत्व बताएंगे. अगर वो गुरु है तो वो वैसे तत्व जो लिखा है वैसे बताएंगे ना. नहीं ना, उसमें चूक भूल होती है, इसीलिए तो फिर वो द्रव्यलिंगी कहे जाते हैं. जैसा कथन है वैसा अगर बताएंगे तो भावलिंगी संत है, उनका अनुभव बाहर निकलता है शब्दों में से, जो भी उन्होंने यथार्थ जाना है ना, अगर जिनवाणी का सत्य ज्ञान है उनको तो वैसा ही कथन करेंगे. और कथन में अगर गलती है तो समझ में आ सकता है कि ये सच्चे है या नहीं है. काय म्हणताय विद्या काकी? तो मैं क्या कुछ तो बता रही थी, काय बात सांगत होते सोनम, काय सांगत होते मी? हाँ, गुरु की परीक्षा करनी है कि तत्व की परीक्षा करनी है. हाँ तो ठीक है, अगर आपको अभी तत्व का निर्णय नहीं है तो किसी एक गुरु को आपने स्थान दिया है श्रेष्ठ आदर्श ऐसा, तो इसी को फिर आज्ञा सम्यक्त्व बोलते हैं. जो ये गुरु है ये सच्चे है, मुझे पता है, और जो भी वो बताएंगे वो सच ही बताएंगे. ऐसा एक एंगल ये है, मतलब आपको धर्म में प्रवेश करना है तो किसी को तो आधार बनाना पड़ेगा. कुछ पता नहीं है तो कैसे धर्म का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा. तो इसीलिए जो पहले गुरु मिले ना हमें, वो द बेस्ट गुरु मिले. और अगर जिसको नहीं मिले ना तो जो भी मिले उनको वो सच्चा मान के वहाँ से आगे बढ़ते हैं. फिर जो भी जैसे हमारे जैसे मिलेंगे तो जो बताएंगे वो उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि पहले लिखी गई है वो जो भी उन्होंने अन्य गुरुओं से सीखा है. तो ये अच्छा नहीं लगता, सच्चा नहीं लगता, यथार्थ नहीं लगता ये तत्वज्ञान.
तो कितना दुर्लभ है कि सच्चे गुरु मिलना, सच्ची वाणी मिलना, उस पर से हमें उसका निर्णय होना, ऐसे भाव होना, सभी ये दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें हैं। हाँ, तो जो गुरु ने बताया है उसके ऊपर फिर अभी मैंने निर्णय किया कि वीरसागर महाराज जी ही सच्चे गुरु है। अभी उन्होंने जो भी बताया वो ठीक है, मैं सुनूंगी, लेकिन उसके ऊपर भी महाराज जी बताते हैं कि मैंने कहा है इसलिए मत मानो, स्वयं निर्णय करो। तो वैसा मैंने क्या किया, परीक्षा करके निर्णय किया, तो सच में मुझे भी शरीर से भिन्न आत्मा दिखाई दिया, जानने में आया, मुझे अनुभूति हो गई। तो कर सकते हैं ना, निर्णय हमें करना है। थोड़ी महाराज जी आपको देने वाले हैं सम्यक दर्शन, आत्मानुभव, वो तो लेकर बता कर जाएंगे निकल कर। आपको स्वयं निर्णय करके अपना अनुभव करना है। क्या बता रहे थे, क्यों गए उधर? वो क्यों सब्जेक्ट आया? स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षेण परीक्ष प्रमाणित। हाँ, तो स्वानुभव से प्रत्यक्ष करके प्रमाण करना है। अरिहंत सिद्धों को भी हमने अगर व्यवहार से कारण माना है ध्यान में, लेकिन वो भी आपको अनुभूति देने वाले नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शक है। उसके आगे तो हमें ही चलना है। मतलब कितनी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, आपको करना है, आपके बच्चों का कल्याण करना है, आपके घर वालों का कल्याण करना है। कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं। कितनी कितनी स्वतंत्रता है, देखो ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या कर सकता है? मुझे सबको लेके जाना है मोक्ष में, किसको किसको ले जा सकते हैं? कितना हेल्पलेस है हम वहाँ पर। उन्होंने अगर स्वयं पुरुषार्थ किया तो ही जा सकते हैं। काय म्हणले जयश्री का की आपल्याला का नाही घेऊन गेले वीरसागर महाराज? बराबर, हमारा स्वसंवेदन हमें ही होगा, उसका निर्णय भी हमें ही करना है। महाराज जी ये भी बता नहीं सकते कि आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने बताया ऐसे है, ऐसे करो, बस। उसके आगे पूरा हमारे ऊपर है। तो इसलिए ध्यान करो। ध्यान की कला इजी है, या क्या बोलते हैं, हमारे में ही उसका विषय और साधन है, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, ध्यान में स्थित होने के लिए अंतरंग कारण हमारा वितराग स्वसंवेदन है, और बहिरंग कारण अरिहंत सिद्ध है, जो हमारे सामने प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव लिया है और बताया है। तो महाराज जी ने भी आज यही बताया, वो 5वीं गाथा सुन रही थी मैं, उसने बताया ना स्यादवाद मुद्रांकित। तो स्यादवाद ये जो कथन शैली है ना, सिर्फ और सिर्फ जैन आगम में ही है। ऐसा स्यादवाद अन्य किसी भी ग्रंथों में या अन्य मतावलंबियों में नहीं है। क्योंकि और स्यादवाद में वाद क्या बताया? वाद यानी हाँ, तो वहाँ पे महाराज जी ने बताया वो वाद शब्द प्रवाद नहीं है, वाद यानी आलाप है। क्या? स्यात करके जो वचन निकले हैं उन्हें बोलते हैं स्यादवाद। तो वाद यानी आलाप है, न कि प्रवाद। प्रवाद यानी झगड़ा नहीं है, क्या बोलते विसंवाद नहीं है। हाँ, स्यादवाद यानी वाद यानी वहाँ पर आलाप है, कथन है, वचन है। तो स्यादवाद ये शैली सिर्फ और सिर्फ वक्ता का अभिप्राय है। तो जिनवाणी यही सच्ची है जहाँ पर स्यादवाद से कथन आता है। तो इसलिए इसी का आधार लेकर हम अगर निर्णय करेंगे तो हमें भी निर्विकल्प अनुभव हो सकता है। शुद्धात्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है, निश्चय से उसका कारण वीतराग स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन है, और व्यवहारने से अरिहंत सिद्ध आदि परमेष्ठी का गुण स्मरण कारण है। बराबर है? निश्चय और व्यवहारने से ध्यान के लिए क्या सहकारी है ये बताया। उसी प्रकार जीव पुद्गलों को ठहरने में, जीव हो या पुद्गल हो, जीव का ही हम देख रहे हैं क्योंकि हमें प्रयोजन जीव से है। तो जीव और पुद्गल दोनों को ठहरने में निश्चय से कारण कौन है बताओ? उपादान। क्या उपादान?
कौन सा उपादान? जैसे हम क्रियावती शक्ति को देख रहे थे तभी कर्म द्रव्य में। हाँ, क्रियावती शक्ति तो गमन में निमित्त है, वो अंतरंग उपादान है। स्थित रहने में निमित्त उपादान क्या है जयश्री काकी? स्थित रहने में कौन सा उपादान कारण है? क्रियावती शक्ति ही है, क्यों इतना परेशान हो रहे? हाँ? जैसे सिद्धों के लिए भी क्रियावती शक्ति है ना, वहां पर उसका स्वभाव रूप परिणमन है, वहां पर गमन नहीं है, लेकिन स्थित रहना भी उसका परिणमन ही है। वैसे ही हम जब ध्यान में है तो स्थित है, तो क्रियावती शक्ति है अंदर, उसका उस रूप से परिणमन चल रहा है। बस गति रूप से परिणमन होगा तो वो वहां पर कारण है, और स्थित होंगे तो भी क्रियावती शक्ति ही वहां पर कारण ले सकते हैं। तो निश्चय से अपना स्वरूप ही उपादान कारण है, और व्यवहारने से अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। इस तरह इस गाथा का अर्थ बताया। अभी आपको कल के लिए एक होमवर्क है। जैसे हमने धर्म द्रव्य के लिए 3 दोषों से रहित स्वरूप देखा था। कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित धर्म द्रव्य का कथन किया था। वैसे ही अधर्म द्रव्य के लिए भी सोचकर बताओ, स्टडी करो कि अधर्म द्रव्य में अगर लक्षण क्या करेंगे तो उसमें क्या दोष आते हैं, ये तीनों दोष, और निर्दोष लक्षण क्या हो सकता है। अव्याप्ति दोष किस विशेषण से आएगा, और अतिव्याप्ति दोष किस लक्षण से आएगा, असंभव दोष किस लक्षण से आएगा। इसके ऊपर देखा था हमने धर्म द्रव्य के बारे में। तो थोड़ा सा रिकॉल करके देखो, लिखा होगा तो पढ़कर देखो। उसी तरह अधर्म द्रव्य का भी लगाना है। थोड़ा भी मैं भी स्टडी करती हूँ, आप भी करो। कोई डाउट है? धर्म द्रव्य का बता दो दीदी। हाँ, फिर हो गया ना, वही है गया ना, धर्म द्रव्य का है। धर्म द्रव्य का हमारे पास चैनल पर है ना, अभी डाले हुए प्रवचन, उसमें है सब, देख लो। जो भी धर्म द्रव्य का टॉपिक हमारा जहाँ शुरू हो गया ना, तो वहाँ से लिया था हमने। और तो और आपको रेफरेंस बताती हूँ मैं, चैतन्य रत्नाकर में माता जी ने सब लिया है धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का टॉपिक। पीछे से एक 4-5 पेजेस देखो, वहाँ पर अधर्म द्रव्य का स्वरूप और निर्दोष लक्षण कैसे कर सकते हैं, तो उस पर से हमें अपना भी निर्दोष लक्षण समझ में आएगा। जानिए, यह मैं अधर्म द्रव्य को जानने वाला जीव हूँ। मैं स्वयं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, किसी के लिए स्थिति में कारणभूत नहीं हूँ। मैं तो स्वयं निश्चल हूँ, स्थिर स्वभाव स्वरूप हूँ। जैसे सिद्ध भगवान वैसे ही मेरा स्वरूप है, जानो। जाननहार स्वरूपोऽहम्, निर्दोष स्वरूपोऽहम्, अकर्ता अभोक्ता स्वरूपोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं।